हेलो, गुड इवनिंग। रंजस मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा और बीच में गैपिंग होने का कारण है कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसके कारण से हम यूट्यूब पे नहीं डाल पा रहे थे वीडियो। अब हम पूर्ण रूप से सही हो गए हैं, सहमति हैं, और आपका काम लगातार जारी रहेगा और हम लोग सब मिल करके फिर पढ़ाई करेंगे। और इस समय में देखते हैं कि सिर्फ ना हम लोग तो मान के चलिए 12th का एग्ज़ाम है तो फिर पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं इस समय में। लेकिन हम देख 6 क्लास का है, 7 क्लास का है, 1 क्लास का, उसका भी पढ़ाई जारी है। ऑनलाइन स्टडी हो रहा है, उस सब का स्कूल से एकदम दे रहा है, तो वो सब भी स्टडी कर रहा है। अगर वो लोग कर रहा है बिना प्रेशर का, बिना एग्ज़ाम का, तो फिर हम लोग क्यों नहीं करेंगे? तो हम लोग को भी पढ़ाई अब करना है, ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है। हम लोग का भी जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो भी उसका शेड्यूल बन चुका है और एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग अब पढ़ाई को जारी रखेंगे और काफ़ी तेज़ी से पढ़ते हुए निकलेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है, रिलेशन जो पढ़ा है, उसको एक बार रिपीट करते हैं। रिलेशन हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। डिफिनेशन से, टाइप से, जितने भी रिलेटेड था सारा चीज़ पढ़े। क्वेश्चन भी हम लोगों ने एनसीईआरटी का पूरा किए, और हमने पहले भी वादा किया था कि एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। एक दो क्वेश्चन हमने छोड़ा था, लेकिन वो बहुत काफ़ी आसान था, इसलिए हमने छोड़ा। हमने कोशिश किया था कि आप उसको बनाएं, और उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाते तो पक्का आप कमेंट करते, लेकिन आपने बना लिया है। फिर आगे हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता ही है कि रिलेशन के बाद फंक्शन ही आता है, तो इसको हम पढ़ेंगे। और फिर जो जो भी इससे रिलेटेड है सारा चीज़ आज क्लियर करेंगे अच्छे से, कहानी बना बना करके। और हम पूर्ण रूप से आज आपसे विनती करेंगे कि आज का जो फंक्शन का जो मेन टॉपिक है, इस पे आप अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि आज हम जो पढ़ लेंगे अच्छे से, तो फिर कल से जो क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा सॉल्यूशन करना, उसमें आप फटाफट समझते हुए निकल जाएंगे और खुद बनाएंगे। तो हम लोग फंक्शन पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उस चीज़ को अगर आपको समझ में नहीं आए तो हम कहेंगे कि अपने मन से हम एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिलेशन से ही संबंध है फंक्शन का। तो फंक्शन का क्या रूल है भाई साहब? फंक्शन का रूल इसमें यह है कि ये स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। फिर कहेगा स्पेशल क्या होता है? स्पेशल इसमें ये होगा कि आपके पास दो सेट रहेगा, और दोनों को दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। आप लोग समझते हैं ना नॉन एम्प्टी? इसका नॉन एम्प्टी का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास सेट है, वो प्रत्येक सेट में एक ना एक, भैया, एक ना एक एलिमेंट होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो नॉन इम्पिटी नहीं इम्पिटी नहीं कहलाएगा, वो इम्पिटी हो जाएगा। तो इम्पिटी चीज में आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग सेट रहता है दो सेट, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो नॉन इम्पिटी रहेगा तो फिर हम लोग को कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, इम्पिटी सेट निकलेगा। तो इसमें हम ना तो रिलेशन बता सकते हैं और ना ही कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। तो मामला यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। तो जब भी हम लोग सेट लेते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो वो हमें क्या लेते हैं, नॉन इम्पिटी लेते हैं। तो दो सेट अगर हमारे पास रहेगा, तो वो दो सेट को हम किस तरह से रिलेट करेंगे कि साहब ये फंक्शन ही है? तो उसके लिए हम तरीका आपको बताते हैं कि दो सेट आपने रखा, उसको क्या करें कि फंक्शन जैसे हमारे सामने आया, जो भी है पॉलिनोमियल, आप लोग पढ़ा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बहुत सारा रहता है। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो भी हम उसमें डाल रहे हैं, तो उसका एक एक वैल्यू निकल रहा है, अलग अलग एक एक वैल्यू निकल रहा है ना? तो उस टाइप को हम लोग जो रिलेट करते हैं उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। और उसका डेफिनेशन पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि देखो भाई साहब कि फंक्शन जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसमें डोमेन का जितने भी एलिमेंट है, डोमेन का जितने भी एलिमेंट है, उसका एक इमेज होनी चाहिए किसमें, उस सेकेंड सेट में। पहला सेट का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज, एक इमेज होनी चाहिए किसमें, सेट बी में। तो हम कहेंगे वो फंक्शन है। कैसा, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि लेट ए और बी दो नॉन इम्पिटी सेट है, तब रूल कह रहा है फंक्शन का विच एसोसिएटेड टू ईच अदर, यानी फंक्शन का प्रत्येक एलिमेंट यानी सेट ए का जो बिलोंग कर रहा है वो एसोसिएटेड होनी चाहिए, और यूनिक भी इमेज होनी चाहिए किसमें, सेट बी में होनी चाहिए, है ना? तो हम बोलेंगे उसको फंक्शन है। और इसको रिलेटेड करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे इंडिकेट कर दिया। और इसमें चापलूसी होनी चाहिए, दिमाग में फिट होनी चाहिए कि इसको पढ़े कैसे। इसे पढ़ने का कारण इसमें देखना, ये फंक्शन है, और सच डैट जिसमें ए का सारा एलिमेंट अगर फंक्शन में पुट करा तो बी से ही प्राप्त होता है। तो सर ये क्या है, ये आपके सामने जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डोमेन।
यानी ए का जितने भी, यानी ए सेट का जितने भी एलिमेंट है वह क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, डोमेन। ठीक, और ये जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन, कोडोमेन। और ये चीज हम लोगों ने रिलेशन में पढ़ा है। अगर हम लोग भूल गए हैं, मान चलिए दिमाग से निकल गया तो फिर हम रिपीट कर रहे हैं ना, उस चीज को हम पढ़ते हुए आगे निकल रहे हैं। फिर देखना कि ये साहब ये जो दिख रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे रखा है। एग्जाम्पल के रूप में क्या, ये फंक्शन है जो दिख रहा है, तो ये सबसे पहले कहेंगे ये डोमेन है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन। ये क्या है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक, तो फिर यहाँ पे कैसे सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन करने के लिए देखो जो भी फंक्शन है उसको उठा लो, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो फिर इसमें क्या करेंगे सर, तो एक्स जो बिलोंग कर रहा है ए से, उसको ए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए सेट का एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4, और बी सेट का भी दिया हुआ है। तो डोमेन ये हो जा रहा है और कोडोमेन ये हो जा रहा है, क्योंकि फंक्शन में यहाँ पे इंडिकेट करके दे दिया है। तो ए का जितने भी एलिमेंट होगा उसी को ना हम लोग बोलेंगे डोमेन, और बी का जितने भी एलिमेंट होगा उसी को बोलेंगे कोडोमेन। ठीक है, तो इसमें हम फटाफट इसका एलिमेंट पुट करते हैं, तो रिजल्ट देखिए क्या मिलता है। 1 पुट करा, 1 का स्क्वायर 1 निकला, 2 पुट करा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, और आपने 3 पुट करा, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। आपने फिर क्या पुट करा, 4 पुट किया, और 4 का मान क्या हो, स्क्वायर करेंगे क्या निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। तो ये साहब हम लोग को क्या प्राप्त हुआ कि सर जो भी डोमेन में एलिमेंट था आपने उसको बारीकी से एक एक करके हमने पुट करा फंक्शन में, और उसका आउटपुट निकलता गया। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि साहब इसको ऐसे डायग्राम बनाए, एक ए और इसको बी मान ले। ए में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक, और बी का क्या एलिमेंट है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है और 25 है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम लोगों ने फंक्शन में 1 पुट करा, आउटपुट क्या निकला, 1 निकला। तो हम 1 पुट करने के बाद 1 निकल गया, और इसको ऐसे कर देंगे ये साहब फंक्शन है जो ए से बी के साथ रिलेटेड है। फिर क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने फंक्शन में 2 पुट करा तो आउटपुट के रूप में क्या निकला, 4। तो हम 4 से इसको रिलेट कर दिए। अगर हमने फिर इनपुट 3 डाला तो आउटपुट के रूप में क्या निकला, 9 निकला। 3 को इससे इंडिकेट कर दिए। फिर 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो 16 4 को यहाँ पे मिला देते हैं, तो यहाँ पे प्राप्त हो गया ना। तो इसमें हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो आप समझे। इसमें हम आपको समझाना चाह रहे हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन। मेरी बातों को ध्यान से देना। डोमेन और रेंज को समझना अत्यंत आसान है साहब। फंक्शन को आप मान लो ना ये मशीन है एक प्रकार का, कैसा है, मशीन है ना, मशीन है एक प्रकार का। आप गन्ने का मशीन देखे हैं, जूस का मशीन, आप फिर आटा चक्की देखे हुए हैं। तो ये सब का एग्जाम्पल आप फंक्शन के रूप में कर सकते हैं। आप गन्ने का जैसे ही जूस के मशीन में जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही गन्ने डाला तो थोड़ा देर के बाद आवाज निकलता है, फिर थोड़ा देर के बाद लिक्विड के रूप में जूस निकल जाता है भाई साहब। तो वो क्या होता है कि वो प्रोसेस है, हमने गन्ना डाला मशीन में, यानी फंक्शन। मशीन ये क्या है, फंक्शन है। गन्ना जिसमें जो डाल रहे हैं गन्ना, वो गन्ना क्या है, डोमेन है। क्या है वो गन्ना, डोमेन है। और थोड़ा देर के बाद जो रस के रूप में निकलता है, लिक्विड के रूप में निकलता है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई साहब, रेंज कहेंगे। अच्छा सर, तो फंक्शन को हम मशीन मानेंगे, बिल्कुल। और मशीन में जैसे ही हम कुछ डालेंगे तो उसको हम बोलेंगे डोमेन, और जो आउटपुट निकला उसको हम बोलेंगे रेंज। समझ में आ गया ना। तो अच्छा सर, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना सर कि डोमेन को हम बोल सकते हैं इनपुट। मतलब इनपुट क्यों, क्योंकि हम पुट कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं। तो बोले ठीक है, बिल्कुल मान सकते हो, इनपुट ही कहते हैं इसको खास करके। अच्छा, जो निकला उसको हम बोलेंगे आउटपुट, आउटपुट बोलेंगे, हाँ बिल्कुल। तो दूसरी भाषा में हम डोमेन को क्या बोल सकते हैं, इनपुट एलिमेंट। अच्छा, कोडोमेन का दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, आउटपुट, सॉरी रेंज को आउटपुट एलिमेंट, राइट। तो ये दोनों समझ में आ गया। कोडोमेन क्या होता है कि जिस चीज से हमको रेंज प्राप्त होने वाली है उस सेट का सारा एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक, तो फिर बात आता है, देखो तो सर इसमें हमको बताइए, समझाइए कि कोडोमेन कौन है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन को डी से डिफाइन करते हैं, और किसका, फंक्शन का है ना, तो डीएफ लिखते हैं। और इसमें हमने क्या बोला था कि जो भी सेट कॉर्नर, इस सेट का जितने भी एलिमेंट होता है सबका सब डोमेन कहलाता है। तो ए सेट का कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यही कहलाएगा हमारा क्या, डोमेन। 2 3 4, ठीक। फिर उसके बाद
रेंज बताइए साहब, रेंज बता रहे हैं फंक्शन का। रेंज क्या होता है? तो हमने बोला था कि देखो भाई साहब, आप जो डाल रहे हो ना, आउटपुट जो निकलेगा वो हमारा रेंज कहलाएगा। तो आउटपुट क्या, 1 डाल रहे हैं तो 1 निकल रहा है, 2 डाले हैं 4, 3 डाले हैं 9, 4 डाले हैं तो 16। तो आप बोल सकते हैं रेंज के रूप में जो प्राप्त हुआ सर 1 4 9 16, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या चीज, कोडोमेन के बारे में। तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन हम लोग क्या निकालेंगे? तो सर आपने बोला था कि बी का सारा एलिमेंट, क्योंकि यहां पे दिख रहा है ना, एरो के उस साइड का जो भी सेट है उस सेट का सारा एलिमेंट कहलाता है कोडोमेन। ठीक, तो कोडोमेन यहां पे क्या कहलाएगा बी के रूप में? 1 कहलाएगा सर, 4 कहलाएगा, 9 कहलाएगा, 16 कहलाएगा और 25 कहलाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? कोडोमेन कहला जाएगा। समझ में आ गया? रेंज, कोडोमेन, डोमेन, तीनों चीज आपको समझ में आ गया तो फंक्शन में मजा आने वाला है। अब इससे बेसिस हम लोग कुछ चेक करते हैं कि फंक्शन कौन सा फंक्शन में आ सकता है। इस तरह से मैपिंग करके हमने 4 एग्जांपल देंगे और उसमें आपको चेक करना है कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। लेट वेट। चलिए, तो फंक्शन का हम लोग चार्ट एग्जांपल है, इसको चेक करते हैं बारीकी से कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि फंक्शन को चेक करेंगे एग्जांपल के साथ और पहचानेंगे कि फंक्शन कैसे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो दिया हुआ है प्रत्येक, यहाँ पे ये क्या है, अगर कोई फंक्शन का क्या है, डोमेन है, डोमेन का एलिमेंट है, और ये क्या है, कोडोमेन है, और प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, सारा का सारा इमेज है। एक के साथ 1 को ए के साथ रिलेट किया गया, 2 को बी के साथ रिलेट किया गया, 3 को सी के साथ, 4 को डी के साथ रिलेट किया गया। अगर फंक्शन में खास करके डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट को कम से कम एक इमेज तो होना ही चाहिए, कम से कम नहीं एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक, अगर ऐसा होगा तो ही फंक्शन कहलाएगा। देखो इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है किसमें, बी में, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपको, ये फंक्शन कहलाएगा, राइट। फिर सेकेंड नंबर में देखा जाए कि साहब 1 का जब फंक्शन में पुट करते हैं तो आंसर ए निकलता है, 2 का भी पुट करते हैं तो 1 निकलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे आंसर सेम आएगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, फंक्शन में एक्चुअली ऐसा होता है। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, अगर एफ एक्स आपको सामने में दिया हुआ रहे एक्स स्क्वायर, तो अगर पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या है, आर है, और इसका कोडोमेन भी आर है, तो आर का मतलब क्या होता है, और रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या निकलने वाला है, 1 प्राप्त होने वाला है। अगर -1 पुट करा तो क्या निकलने वाला है, -1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 ही होता है। देखो 2 अलग अलग एलिमेंट पुट करने के बाद हमारा आंसर सेम निकल रहा है, इसलिए अगर हमको 2 एलिमेंट का एक आंसर प्राप्त हो तो घबराना नहीं है, ये फंक्शन में हो सकता है। तो ये होगा। फिर तीसरा का बी के साथ रिलेट किया गया, फिर और 4 और 5 दोनों का एक आंसर हो सकता है। ठीक, तो ये आपको एग्जांपल के साथ बताया, तो ये भी एक क्या होगा, फंक्शन में होगा। लेकिन आंख बंद करके देखा जाए, एक का एक ही इमेज है वो ए है, 2 का एक ही इमेज है वो ए है, 3 का एक ही इमेज है जो बी है, 4 का एक ही इमेज है जो सी है, 5 का एक ही इमेज है जो सी। ऐसा कोई है एलिमेंट जिसका 2 इमेज हो? नहीं है, प्रत्येक का एक एक इमेज है। फिर सेकेंड में बात, ये थर्ड नंबर में बात करते हैं। इसमें देखा जाए 1 का एक इमेज है, ठीक है, और लेकिन 2 का 2 इमेज दिख रहा है, 2 का बी भी इमेज है और सी भी इमेज है। ये कभी भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि आप लोगों ने जब भी फंक्शन में आपने पुट कराया, समीकरण 10th क्लास में पढ़े हैं, उसमें जब हम ग्राफ बनाते थे तो क्या करते थे, उसमें x का मान पुट करते थे तो y का मान निकलता था। ऐसा थोड़ा है कि हम 1 पुट किए उसका 2 मान निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, ऐसा नहीं होता था। एक बार एक वैल्यू को पुट करते थे, एक ही वैल्यू हमें y के रूप में प्राप्त होता था। तो ऐसा अगर होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे 2 वैल्यू दिख रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, हम बोल सकते हैं। तो इधर से 2 तीर चल सकता है भाई साहब, लेकिन इधर से 2 तीर नहीं चलेगा। ये बलिष्ठ है, बलवान है, इससे 2 तीर चलना पॉसिबल है और ये संभव है कि ये सफल भी हो जाएगा। लेकिन बेचारा ये चलाने की कोशिश करेगा तो ये दोनों का दोनों फॉल हो जाएगा और ये फंक्शन नहीं होगा, राइट। तो फंक्शन ये 2 सही है, तीसरा नहीं होगा। चौथा में आते हैं कि एक ऐसा कंडीशन है कि कभी भी हम लोग जो भी इक्वेशन हो, समीकरण हो, उसमें अगर x का मान पुट करते हैं तो y का मान आता ही। कभी ऐसा होता है x का मान पुट किए y का मान निकला ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो, अगर ऐसा हम रिलेटेड करते हैं तो हमारा रिलेशन करना वो गलत है।
तो फिर यहाँ पे देखिए रिलेशन बता रहा है, 1 अगर पुट किया फंक्शन में ए आया तो वो फंक्शन होगा, 2 पुट करा तो उसका आंसर बी निकला, ये भी होगा, 3 पुट करा उसका आंसर सी निकला, ये भी होगा, 4 पुट करा डी आंसर आया। लेकिन 5 का कोई तो निकल ही नहीं रहा है इमेज। अगर 5 का नहीं हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो आपके सामने में 4 एग्जाम्पल दिया गया, 4 में 2 ऐसा था जो आंसर अच्छे खासा मिल रहा था तो वो फंक्शन था, 2 ऐसा था जिसका कोई रिलेशन में संबंध नहीं था फंक्शन से और वो फंक्शन नहीं था, नहीं होगा। ठीक है ना, आपके सामने बोर्ड है, आप अच्छे से इसको एग्जाम्पल के साथ लिखें। कोई भी बुक में ऐसा इस टाइप का नहीं है एग्जाम्पल, हमने बताया है, और इसको सोचें। आप उसको कॉपी में लिखने के बाद फिर एक बार सोचें, फिर आपको थोड़ा भी कंक्लूजन निकले, अगर दिमाग में क्वेश्चन आए तो आप कमेंट करें, और अगर नहीं आए तो फिर आप समझिए कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो चल रहा है अभी फंक्शन, और फंक्शन में हम लोग टाइप पे आते हैं, और टाइप के रूप में हम लोग को ब्रांच देखने को मिल रहा है, बहुत सारा ब्रांच, और ये सारा ब्रांच जो है फंक्शन का एक पार्ट है, और इस ब्रांच को बांट के समझते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको एक कहानी के माध्यम से फंक्शन को दिमाग में फिट करा देना चाहते हैं। फंक्शन मतलब पार्टी, उसी टाइप से लेते हैं साहब। फंक्शन आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई पार्टी में गए हैं आप, या आप ओकेजन करने वाले हैं, कोई पार्टी आप देने वाले हैं, तो उसमें आप क्या करें कि एक कार्ड बनाएं, और कार्ड में एक मेंबर को, एक व्यक्ति को आने के लिए इनवाइट करें। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति आएगा, फिर उसके बाद कंडीशन क्या रखें कि आप मेरे पार्टी में आए हैं तो आपको बिना खाए नहीं जाना है, यानी बिना खाए आपको जाना नहीं है, खाना ही खाना है। फिर दूसरा कंडीशन ये रखना है कि मेरे पास देखो बहुत सारा खाना है, बहुत प्रकार के खाना है, लेकिन आपको उसमें से एक ही खाना को चुनना है और वो खा करके चले जाना है। दूसरे खाना पे हाथ नहीं डालना है, एक ही बार एक खाना खाना है। दूसरा कंडीशन हो गया, तो वो समझेगा अच्छा हमको इस कार्ड मिला है तो कार्ड में एक व्यक्ति को आना है, फिर कहेगा बिना खाए हमको जाना नहीं है। फिर मन में आज जो भी जितने भी सारा खाना है उसमें से कोई एक खाना को खाना है, तो 3 कंडीशन आपके दिमाग में फिट हो गया। तो फिर बहुत सारा व्यक्ति आया उसमें, तो सबका साथ वही कंडीशन है। देखना, ये जो दिख रहा है ना, ये पहला, इसको मान लेना कि ये व्यक्ति है जिसको हमने इनवाइट किया इसमें, और इसको मान लेना कि ये क्या है, ये खाना परोसा गया है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस है। ठीक, अब कोई एक व्यक्ति आया, जैसे एक आया, और आने के बाद उसको खाना पड़ेगा, बिना खाए उसको जाना नहीं है। वो आया, उसके पास बहुत सारा पड़ा हुआ भोजन है, लेकिन उसको फेवरेट निकला चिकन, चिकन खाया बेचारा, और दूसरा मन कर रहा था लेकिन नहीं खाया। अगर होता तो फंक्शन में नहीं होता, वो खा करके संतुष्ट कर लिया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसको पसंद आया पनीर, वो खाया, संतुष्ट होकर चला गया। तीसरा आया, दूसरा प्रकार के खाया। चौथा है, दूसरा प्रकार का खाना खाया और खाने के बाद चला गया। तो प्रत्येक व्यक्ति खाया ना, ऐसा नहीं कोई भूखा रहा, खाया, लेकिन अलग अलग खाना, एक प्रकार एक ही खाना खाया, 2 खाना तो नहीं खाया, इसलिए फंक्शन हो गया। ठीक, फिर सेकंड में आते हैं कि इसमें भी देखना कि सारा व्यक्ति आया, सब खा लिया, लेकिन होता क्या है, कभी कभी भोजन में जब भी हम कोई भी खाना बनाते हैं बहुत सारा, तो उसमें कुछ ऐसे चीज होता है जो कोई खाता ही नहीं है, तो ऐसा ही खाना बच गया, लेकिन वो भी फंक्शन है ना, फंक्शन में ऐसा होता है। फिर आगे देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति आया, खाना खा लिया, व्यक्ति आया एक प्रकार बी खाना खा लिया। तीसरा व्यक्ति आया, जो व्यक्ति बी खाया वही उसको पसंद आया, वो भी खा लिया। बिल्कुल खा सकते हो भाई, अब मेरे को भी पसंद है क्या, पनीर, और सामने वाले पड़ोसी को भी पसंद है पनीर, दोनों आया, एक पनीर खा करके बस चले गए। ठीक, तो वो 2 व्यक्ति मिलकर के एक भोजन खा लिया। चौथा व्यक्ति आया, खा लिया, ये खा लिया, और सारा व्यक्ति खा लिया ना, एक ही प्रकार का खाना खाया ना, इसलिए ये फंक्शन होगा। ठीक, लेकिन इसमें आना, ये भी वही क्या, ये व्यक्ति आया, ये खा लिया, ये व्यक्ति आया, वही प्रकार का खाना खाया, लेकिन दूसरा खाना हाथ नहीं लगाया, भाई वही खाएंगे, दूसरा हम नहीं खाएंगे। ठीक, तीसरा व्यक्ति आया, वो भी खा लिया, खाया ना, फिर चौथा आया, वो भी खाना खा लिया। ठीक, तो सब खा लिया, और वो प्रत्येक खाना खा कर बिना खाने नहीं गया। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो दोनों मार दिया हाथ, इधर भी हाथ मारा, उधर भी मारा, नहीं, एक व्यक्ति आया, एक ही प्रकार का खाना गया, तो ये फंक्शन है। तो सर यहाँ पे देखने को मिला 4 प्रकार का फंक्शन, तो 4 प्रकार का फंक्शन है, तो 4 टाइप भी होगा, बोले कि हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे देखना, आपको ब्रांच में दिख रहा है, अगर इस दोनों को ढक दिया जाए तो 1 2 3 4 4 टाइप का फंक्शन दिख रहा है। इसमें से जिक्र करते हैं 1 फंक्शन को हम दूसरा नाम इंजेक्टिव देते हैं। देखना, दोनों एक ही प्रकार का 2 अलग अलग नाम है, होता है ना। आप ही में घर में आपका 2-3 नाम तो होगा ही होगा।
ऐसा हम लोग का परिवार में होता है। तो यहाँ पे देखना 1-1 फंक्शन के नाम से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। 1-1 मतलब क्या होता है कि भाई साहब पार्टी में आप लोगों ने गया, एक व्यक्ति एक प्रकार की खाना खाया और दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रकार का, तीसरा व्यक्ति तीसरे प्रकार का खाना खाया, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे 1-1, ठीक। और मेनी वन क्या होता है? मेनी वन क्या होता है कि जब फंक्शन में गए तो जो खाना वो व्यक्ति खाया वही हमको पसंद आया, हम भी वो खा लिए, तो एक खाना का 2-3 व्यक्ति मिल करके खा रहा है तो वो कहलाएगा मेनी वन फंक्शन, राइट। तो 1-1 समझ आ गया, एक व्यक्ति एक प्रकार की खाना खाएगा उसको 1-1 फंक्शन। अब एक खाना को 2-3 व्यक्ति मिल करके खा लेगा तो वो कहलाएगा मेनी वन फंक्शन। अब उसके बाद आता है कि सर ये भी देखने को मिल रहा है ऑन टू इंटू, इसको बताओ भाई कैसे इसको याद रखेंगे? इसको भी याद करने का तरीका देखो, कोई फंक्शन करते हो, मैनेजमेंट होता है, मैनेजिंग करने के लिए, इसमें भी एक मैनेजमेंट के रूप में है और उसका अलग अलग तरह किया गया। देखो होता क्या है कि कोई भी देखना कोई पार्टी होता है, उस पार्टी में होता है क्या, जितना व्यक्ति खाने के लिए आ रहा है उसके हिसाब से कोई व्यक्ति उतना ही भोजन बनाता है और सारा सारा खत्म करके चले जाता है, तो उसको हम बोलेंगे 1-1 1-1। हाँ 1-1 फंक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जितना व्यक्ति का भोजन बना उतना व्यक्ति खा लिया और एक भी थोड़ा भी नहीं बचा, ना चावल ना दाल, कुछ बचा ही नहीं, सारा सारा खा लिया, तो उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे 1-1 ऑन टू। क्या बोलेंगे? 1-1 ऑन टू। यहाँ पे देखना विशेष प्रकार का टाइप, इसका सब्जेक्टिव नाम भी है, 1-1 ऑन टू रहेगा तो उसका नाम सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक। इसमें देखना, देखो जितना व्यक्ति है उतना प्रकार का भोजन है और सारा सारा खत्म हो गया, सारा व्यक्ति खा लिया, है ना, तो ये हम बोलेंगे 1-1 ऑन टू फंक्शन, राइट। फिर आता है कि साहब 1-1 इंटू, 1-1 ऑन टू, 1-1 इंटू। इंटू में क्या है? अब कभी होता क्या है कि भोजन मैनेजमेंट ऐसा आया, अब उसमें उसको पता ही नहीं है, कुछ भूल रहा है, कुछ उसको मैनेज करने का पूर्ण रूप से ढंग नहीं है, वो क्या किया, जितना व्यक्ति का इनवाइट किया उससे ज्यादा भोजन बनवा दिया, और बनाने के बाद क्या हुआ कि व्यक्ति आया खाया, व्यक्ति आया खाया, व्यक्ति आया खाया, व्यक्ति आया खाया, लेकिन इस प्रकार की वस्तु को कोई नहीं खाया, इतना बच गया। तो जो बच जाता है ना, जो गुड मैनेजमेंट नहीं होता है, उसको बोलेंगे 1-1 इंटू। क्या बोलेंगे? 1-1 इंटू। इसमें ध्यान देना कि कोड डोमेन का एक एलिमेंट कम से कम बच जाना वो कहलाता है 1-1 इंटू। लेकिन 1-1 का प्रत्येक के साथ पेयर लगाएंगे, लेकिन कोड डोमेन में एक एलिमेंट बच जाना चाहिए, उसको बोलेंगे 1-1 इंटू। कोई नहीं बचेगा तो 1-1 ऑन टू बचेगा, ठीक। ये दोनों हो गया 1-1 का फैसला कंप्लीट। फिर आते हैं मेनी वन में। तो मेनी वन में ये होता है कि मेनी वन में कम से कम एक भोजन को 2 व्यक्ति खाना चाहिए, ये दिमाग में रखना मेनी वन के लिए। फिर कंडीशन आता है कि सर इसमें ऑन टू और इन टू को कैसे पहचानेंगे, तो वो हम आपको बता रहे हैं। देखना मेरे मित्र, इसमें भी वही मैनेजमेंट क्या आ रहा है फाड़ी। होता क्या है, कभी कभी भोजन में गए और भोजन बहुत कम बन गया, अब उसमें भी तीसरा माइंड सेट वाला व्यक्ति आया और बोला कि देखो हम मैनेज कैसे करते हैं। आया उधर से बोला कि देख 2 व्यक्ति को एक में भिड़ा खाने के लिए, बाकी प्लेट सट गया है, मतलब प्लेट ऑक्टेट उतना नहीं है, प्लेट जितना है उसमें भोजन खिलाना है। तो क्या किया कि 2 व्यक्ति को एक प्लेट में भिड़ा दिया खाने के लिए, खाओ, और बाकी व्यक्ति को खिला करके वो क्या किया, मैनेज को खत्म कर दिया, जितना खाना था उन्होंने खत्म कर दिया प्लेट के रूप में। तो यहाँ पे देखना, ये प्लेट इस पर्सनल व्यक्ति को पर्सनल प्लेट मिल गया, चला गया। उसके बाद देखने का प्रोबेबिलिटी हुआ कि घटने का चांस है, क्या क्या 2 व्यक्ति को मिला करके एक प्लेट में जोड़ दिया, बाकी को पर्सनल मिल गया और ये कहानी खत्म, फंक्शन एकदम एकदम ओके हो गया, पार्टी एकदम बन गया, घर चला गया। फिर सेकंड में आता है, सेकंड में क्या कहलाता है कि एक व्यक्ति फिर आया, उसमें भी देखा कि गड़बड़ होने वाला है, तो वो थोड़ा ओवर स्मार्ट था, उन्होंने ज्यादा माइंड को लगाना स्टार्ट किया और क्या क्या कि जितना भोजन था उसमें मैनेज हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक प्लेट में 2 व्यक्ति को पहले भिड़ा दिया, बोला कि नहीं पड़ोसी वाले को घट गया था, ऐसा गलती हम करने नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, पहला ही प्लेट में 2 व्यक्ति को भिड़ा दिया, तीसरा व्यक्ति को पर्सनल दिया, चौथा को पर्सनल दिया, उसके बाद भोजन बच गया, प्लेट बच गया। तो यहाँ पे देखा मैनेजमेंट फॉल्स हो गया, तब पर भी इसको बोला कि देखो भाई साहब सारा व्यक्ति ने खा लिया, खुश हो गया, देखो बच गया तुम्हारा गया, फंक्शन हो गया, पार्टी हो गया, हमने खा लिया, ये भी पार्टी हुआ, लेकिन किस प्रकार का, मेनी वन इंटू। किस प्रकार का, मेनी वन इंटू। तो आपके सामने में पूछेगा कि फंक्शन कितने टाइप का होता है, तो बोलना 2 टाइप का, 1-1 ऑन टू, 1-1 मेनी वन, 1-1 और मेनी वन। अब फिर 1-1 में 2 टाइप होता है, 1-1 ऑन टू और 1-1 इंटू, राइट। अब देखो गुड सर्विस,
जैसे अच्छा प्रोसेस के रूप में होगा तो वो 1112 होगा, लेकिन थोड़ा बहुत घटिया हो जाएगा, यानी कुछ सिस्टम में गड़बड़ी होगा तो 11 हो जाएगा, लेकिन प्रश्न के साथ। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे देखना उसी प्रकार का नियम लागू चालू हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टाइप का ब्रांचेज देखा। उसके बाद प्रत्येक अब जो है इसका डिफरेंशियल पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, मजा आने वाला है, प्लीज वेट। चलिए, डिफिनेशन नंबर पहला, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन में पहला डिफिनेशन है 1 फंक्शन का। ये देखो 1 मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि प्रत्येक अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो हम लोग डिफिनेशन में कैसे लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे, देखो भाई साहब ये फंक्शन है, अब फंक्शन जिसमें रिलेटेड क्या है, ए क्या है डोमेन, बी क्या है कोडोमेन है, को हम लोग 1 कहेंगे, इज सेड टू बी अ 1 जब डिस्टिक एलिमेंट, डिस्टिक मतलब क्या होता है, डिस्टिक मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है अलग अलग, क्या होता है अलग अलग, अलग अलग एलिमेंट का इन बी ए में अलग अलग इमेज बने इन बी में, तो हम बोलेंगे उसको 1 फंक्शन, अन्यथा नहीं बोलेंगे। देखना, तो हमको दिख रहा है कि इस डिफिनेशन में, ये डिफिनेशन समझ में आ गया, डिस्टिक्ट इमेज बनेगा बी में, मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बनेगा बी में। ठीक, फिर देखना कि इसको चेक करने का तरीका, देसी तरीका इसको ऐसे बोला जाता है कि कोई फंक्शन अगर 1 होगा जब उसमें दो हमने एलिमेंट बना 1 मान लिए, दोनों को हमने फंक्शन में पुट करा और दोनों का मान अगर बराबर कर दिया तो दोनों का इमेज तब बराबर होगा 1 कंडीशन में जब दोनों एलिमेंट एक ही होगा। देखो आउटपुट के रूप में दोनों बराबर मिल रहा है, उसको चेक करने का तरीका है। अब ये कैसे आएगा दिमाग में, एग्जांपल के साथ आएगा। देखना, जैसे ये फंक्शन दिया गया है, फंक्शन को पढ़ने का तरीका, फंक्शन को पढ़ने का तरीका ये है कि भाई साहब ये जो n है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये n है ये भी क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अच्छा सर नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से लेकर के इनफिनाइट ये नेचुरल नंबर होता है। फिर नीचे फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा तो अब क्या करें, चलिए मेरे मित्र तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने ब्रांच अच्छे से बना करके उसका टाइप के बारे में जिक्र किया, तो हमने पाया कि फंक्शन का 4 टाइप होता है। ठीक, 2 टाइप था, 2 टाइप का अलग अलग फिर से डिवाइड किया गया था, ठीक है ना। तो हम लोग उसका पहला जिक्र करते हैं, जैसे 1 फंक्शन को दूसरा नाम क्या था, इंजेक्टिव था, ठीक है ना। फिर इसका डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन इसमें लिखा हुआ है कि देखो कोई फंक्शन है और फंक्शन एफ ए और एरो में बी दिया हुआ है, बी सेड अ फंक्शन डिस्टिक एलिमेंट इन ए हैव अ डिस्टिक इमेज इन बी। डिस्टिक्ट मतलब होता है अलग अलग, क्या होता है अलग अलग, हमने लिखा है क्या होता है अलग अलग, प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होगा तो हम बोलेंगे उस प्रकार के फंक्शन को 1 फंक्शन बोलेंगे। ठीक, और फिर देखना कि इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करें। तो देखना चेक करने का तरीका, अगर वह फंक्शन 1 होगा जब उस फंक्शन में अपने मन से 2 एलिमेंट मान लेना x1 x2 है और उसको मान करके फंक्शन में पुट करना, और दोनों को जैसे ही बराबर करोगे तो दोनों का मान अगर बराबर हो जाए तो कहेंगे वो 1 होगा। ये सर समझ नहीं आ रहा, ये आप क्या बताएं, तो हम एग्जांपल के साथ हम समझाते हैं आपको। देखना ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है, और फंक्शन में आपको पढ़ने के लिए एकदम बिल्कुल आना चाहिए, ये पढ़ने में एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए आदमी, कैसे पढ़ा जाए। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि n क्या है ये n, तो n को बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर अच्छे भले बात ही जानते हैं कि 1 2 3 से लेकर के इन्फिनाइट ये क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है, और यहाँ पे भी क्या है नेचुरल नंबर ही है। तो साहब यहाँ डोमेन के रूप में क्या है नेचुरल नंबर, डोमेन के रूप में नेचुरल नंबर है, कोडोमेन के रूप में नेचुरल नंबर है। ठीक, तो हम नेचुरल नंबर ही पुट करेंगे तो आउटपुट हमको नेचुरल नंबर से ही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, जैसे ही व्यक्ति ने 1 पुट करा तो क्या प्राप्त हुआ 2 आया, 1 पुट करा तो 2 आया, मिला दिए, 2 पुट करा तो 4 आया, 2 पुट करा तो 4 आया, 3 पुट करा तो 6 आया, 6 आया। तो इसी प्रकार से आप पुट करते हुए चलेंगे तो प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट पुट करेंगे तो अलग अलग दिख रहा है आंसर आ रहा है।
किसी का सेम आंसर आ रहा नहीं, इसी प्रकार से आपको मिलते हुए चले जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसमें देखने को मिला, तो इसमें बोल सकते हैं सर तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग आंसर आएगा, इस प्रकार की रिलेशन को हम वन वन फंक्शन बोल सकते हैं। बोले बिल्कुल उसी का एग्जांपल है, तो बोल सकते हैं एफ इज वन वन फंक्शन, एफ इज वन वन फंक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, ये मेथड जो दिया गया था देसी मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करो और आंसर को टिक मारते हुए चले जाओ। पुट करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, वैसे क्या क्या पुट करे। और जैसे मान लीजिए यहाँ तो सिंपल था, फंक्शन दिया हुआ था, क्या था, नेचुरल नंबर, और यहाँ पे आपको कुछ और दिया हुआ रहेगा, आर रहेगा, कुछ बहुत सारा इस तरह से रहेगा, तो फिर अलग अलग पुट करना और जांच करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से रिलेटेड करना आ जाए तो मजा आ जाएगा, फिर आंसर आप आसान से बता सकते हैं कि वो वन वन होगा। जैसे देखो फंक्शन आपके सामने में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 2x दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप लेट मान लेते हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट है, ठीक है ना। तो फंक्शन में पुट करा x1 तो क्या निकल के आया 2x1, x2 पुट करा तो 2x2 निकल के आया। अब क्या करते हैं, दोनों को बराबर करना पड़ता है। अच्छा दोनों को बराबर करो, किए तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये दोनों प्राप्त होगा, ये दोनों को बराबर करना पड़ेगा, 2x1 बराबर 2x2, 2 कट गया, x1 बराबर x2। अच्छा तो यही तो कंसेप्ट सर लिखा हुआ है। तो बोला हाँ, कंसेप्ट अगर फॉलो हो रहा है तो हमारा ये फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन को चेक करने का एक नया मेथड, क्या करेंगे, कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो सर हम दो एलिमेंट लेंगे x1 x2 और दोनों को फंक्शन में बैठाएंगे और दोनों का वैल्यू को बराबर कर देंगे। अगर दोनों वैल्यू अगर सेम आए, अलग अलग नहीं आए, तो यानी x1 का आंसर एक ही आए, दिख रहा है ना, x1 का एक ही आंसर आए, एक व्यक्ति का एक आंसर आए, तो हम बोलेंगे वन वन फंक्शन है। अगर दो आ जाएगा तो बोलेंगे वहां पे वन वन फंक्शन नहीं है। चेक करने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर ये है मैपिंग रूल, ठीक है ना, और मैपिंग रूल कुछ कंडीशन में ही अप्लाई होता है, उस कंडीशन को हम लिख देते हैं कि किस किस में वन मैपिंग रूल यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए चेक द नेचर ऑफ फंक्शन। फंक्शन का नेचर चेक करने के लिए आप मैपिंग मेथड यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट वो पुटिंग करने वाला बताए थे, x1 x2 मानना है और पुट करके बता देना है, दोनों बराबर है। तो अगर इसको मैपिंग का यूज करना है तो किस किस कंडीशन में करेंगे, फंक्शन आपको इस रूप में डिफाइन किया हुआ रहे तो आप कर सकते हैं, इस रूप में रहे तो डिफाइन कर सकते हैं, इस रूप में रहे तो डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सर ये क्या है, ये आपको डोमेन है और ये कोडोमेन है, और दोनों डोमेन और कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर में है। यहाँ पे देखा जाए तो डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर में है, और लेकिन ये जो है कोडोमेन वो इंटीजर नंबर में है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए फंक्शन में तो ये आई जो है वो इंटीजर ही कहलाता है खास करके, और इंटीजर यहाँ पे डोमेन के रूप में है, और यहाँ पे भी इंटीजर कोडोमेन के रूप में है। तो इस टाइप का रहेगा, तो सर इसमें मैपिंग मेथड यूज करके हम जांच कर सकते हैं कि इस किस प्रकार का फंक्शन है। अगर सर कहीं पे हमको दिखेगा आर आर तो क्या करेंगे, तो इसमें बोलेंगे भाई साहब इसका कहीं कहीं यूज होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, तो हम सावधान रहेंगे, जहां पे आर आर हमको मिलेगा वहां पे सावधानी रूप से हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक। खास करके हम इसको इसलिए हम स्टार रूप में लिख दिए हैं और यहाँ पे बोल दिए हैं नो पॉसिबल मे बी पॉसिबल, ये संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। तो ये तरीका था। फिर आगे हम लोग मेनी वन फंक्शन, क्या चीज पे जिक्र करेंगे, मेनी वन फंक्शन, राइट। मिटा दे इसको, हम तो चले, हम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेनी वन फंक्शन सेकेंड नंबर में है, मेनी वन फंक्शन। देखना इसका डिफिनेशन देना हो ना, सिंपल आप बोल सकते हैं वह फंक्शन जो वन वन नहीं, अगर वन वन फंक्शन नहीं होगा तो वो मेनी वन ही फंक्शन कहलाएगा। तो इसमें भी वही तरह से लिखा गया, अ फंक्शन एफ ए बी is said to be many one function
when फंक्शन इज नॉट 1 1। अगर फंक्शन 1 1 नहीं हो तो आप ये 1 1 फंक्शन नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा, यानी मेनी वन कहलाएगा। सॉरी, ऑन टू नहीं, मेनी वन कहलाएगा। अब चेक करने का क्या तरीका है, वही सर x1 x2 मानेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, अगर हो जाएगा तो उसको 1 1 कहेंगे, अगर सर नहीं होगा तो उसको मेनी वन कहेंगे। ठीक है ना, ये तरीका है चेक करने का। फिर दूसरा बात, अगर सर इसका एग्जाम्पल हम पूछेंगे ना, एग्जाम्पल बिना कैसे मन लगेगा, कैसे समझेंगे सर, एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेट मान लेते हैं a बराबर दिया हुआ है -1 2 और 3, है ना। b बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 1 4 9 और बोल रहा है कि ये फंक्शन है a b। तो कहने का मतलब फटाक किसी के दिमाग में आना चाहिए, क्या है सर, a क्या है, a सर डोमेन है, b क्या है, b सर कोडोमेन है। ठीक है ना। और आपके सामने हमें फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर x स्क्वायर बिलोंग्स टू x का प्रत्येक वैल्यू जो a से बिलोंग होनी चाहिए। ठीक है ना। अब हम लोग फटाफट मान पुट करते हैं, ऐसे डायग्राम बनाते हैं। क्यों डायग्राम बनाए, इसको a माने, इसको b माने, फटाक इसको मैप कर दिए। और इसमें देखा एक सेट में कितने एलिमेंट है, -1 है, 1 है, 2 है और 3 है। और इसमें देखा जाए 1 है, 4 है और 9 है। तो फंक्शन पे आते हैं और इसमें -1 पुट करा, -1 पुट करने के बाद क्या आया, 1 आया। तो इसको -1 को 1 से मिला दिए। ठीक है ना। फिर क्या लिए, 1 लिए, 1 पुट करा तो फंक्शन क्या निकल के आया, 1 का स्क्वायर 1 ही आया सर, तो 1 का भी 1 ही आया। ठीक, उसके बाद क्या पुट करा, उसके बाद सर 2 पुट कीजिए, 2 पुट करें तो क्या है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर, 2 को मिला दीजिए 4 से। फिर 3 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 3 पुट करने के बाद क्या आया, 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जा रहा है सर, इसको 9 से मिक्स कर दिए। अच्छा सर, यहाँ पे देखा 1 1 फंक्शन नहीं होने का कंडीशन, क्या आपने बताया था 1 1 में कि प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इमेज होनी चाहिए, तो वो 1 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर 1 1 फंक्शन नहीं है तो क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्या आपको क्लियर हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, f इज मेनी वन फंक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर आपने बोला था 1 1 और सॉरी ऑन टू और इनटू, ये हमको बता दीजिए। तो फिर यहाँ पे आपका कंप्लीट, फिर क्वेश्चन स्टार्ट राइट नाउ। चलिए साहब, तो ये सामने दिख रहा है, ये ऑन टू फंक्शन है। क्या है, ऑन टू। ऑन टू फंक्शन में क्या खास करके हम लोग देखेंगे, इसमें ये देखेंगे, देखो कि आपके पास फंक्शन में 2 सेट रहेगा ही, और एक हम लोग आइडेंटिफाई कर देंगे ये डोमेन है, और दूसरा क्या है, कोडोमेन है। तो इसमें ये देखना है कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट वैसे निकम्मे ना बैठे, वो किसी का एक इमेज जरूर हो, किसका, बी ए सेट का। तो हम उसको बोलेंगे कि ये मेनी वन ऑन टू, सॉरी मेनी वन यहाँ पे सिर्फ ऑन टू का जिक्र कर रहे हैं, तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो ऑन टू में हम क्या देखेंगे, कोडोमेन देखेंगे। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि भाई साहब प्रत्येक इमेज होगा, यानी डोमेन का, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी ए सेट का इमेज होगा ही होगा। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि सर तो जो भी हम इनपुट डालेंगे तो उसका जो आउटपुट निकलेगा वो सारा कोडोमेन में होगा, और सारा कोडोमेन के एलिमेंट वो सारा हमारा आंसर निकलेगा। लेकिन हाँ, तो ये बोल सकते हैं कि रेंज जो निकलेगा, आउटपुट मतलब क्या, रेंज ही ना, तो रेंज जो होगा कोडोमेन के बराबर होगा। बोले कि हाँ हो सकता है, तो लेकिन हमको डाउट हो रहा है, तो बताओ। यहाँ पे देखो ये फंक्शन का डिफिनेशन ये कह रहा है कि देखो ये फंक्शन जो है इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन बी का प्रत्येक एलिमेंट, यानी बी क्या, कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट एटलीस्ट यानी कम से कम 1 3 इमेज होनी चाहिए, किसका, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम तो एक होने ही चाहिए। तो हम कहेंगे उसको क्या, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ठीक, तो इसको हम डिफाइन करने के लिए आप लोग इससे भी कह सकते हैं, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रहे तो रेंज और कोडोमेन
अगर बराबर हो तो हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है, अगर बोलेंगे ये दोनों बराबर नहीं हो तो बोल देंगे ऑन टू फंक्शन नहीं है। चेक करने का एक तरीका है। फिर उसके बाद देखना, सामने आपका एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, आप ये फंक्शन दी हुई है और इसमें से कहना है कि अगर 1 पुट कर रहा है तो 3 प्राप्त हो रहा है, और हम -1 पुट करा -3 प्राप्त हुआ, और यहाँ पे क्या, इसको a मानो और इसको b, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट करा, 2 पुट करा, 2 पुट करने के बाद 6 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सेट A का 3 एलिमेंट है और B का 3 एलिमेंट है। जितना हमको रेंज निकला 3 - 3 6 निकला ना, उतना ही कोडोमेन में एलिमेंट है, तो रेंज बराबर कोडोमेन प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो फिर ऑन टू नहीं होने का कंडीशन क्या है, पहले एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, फिर एक तरीका बताएंगे जिससे हम सटीक हम बता सकते हैं कि ये ऑन टू है और ऑन टू नहीं है। ठीक, आपके पास ये फिर एग्जांपल दिया गया है, सेट ए दिया गया है और सेट बी दिया गया है, ठीक है ना। मैपिंग रूल पढ़ रहे हैं कि मैपिंग में मिलाने के बाद खटा के आंसर देना है और आगे बढ़ना है। तो आपके पास ये फंक्शन है और इसमें से 1 पुट करा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आया, -1 पुट करा उसका भी मान 1 आया, 2 पुट करा उसका मान 4 आया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि क्या 7 बेचारा निकम्मे है, इसका ये तो किसी का इमेज होनी चाहिए, लेकिन इमेज तो नहीं है। अगर नहीं है तो बोलेंगे ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमने बताया था ना कि कोडोमेन का एक भी कम से कम एक तो इमेज होनी चाहिए एक का, लेकिन ये नहीं है तो इसलिए कोडोमेन नहीं है। क्योंकि रेंज बराबर हम नहीं बोल सकते, रेंज बराबर कुड नॉट इक्वल टू कोडोमेन, है ना। क्योंकि रेंज में देखा जाए तो रेंज बराबर, यहां पर रेंज निकाला जाए फंक्शन का तो क्या हो जाएगा, रेंज 1 और 4, और कोडोमेन देखा जाए तो कोडोमेन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 4 7, जो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। फिर हम एक तरीका बताते हैं जो कि बिना फंक्शन पुट किए हुए, वो हम कैसे हम बता सकते हैं कि ये ऑन टू है और ये नहीं है। ठीक, देखें बोर्ड पे, ठीक है। जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है ना, पहले फंक्शन को लिख लेना, f(x) बराबर 3x, और ये जो इसको पहले आंख मूंद के मान लेना है, लेट y बराबर fx। यहां पे देखने को मिला y बराबर 3x, और x को अकेले लाना है। अकेले लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y बराबर बाय 3, ये आएगा ना। और यहां पे देखना x का मान जैसे ही x के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखना आउटपुट हमें y मिले तो बोलेंगे ये पक्का ऑन टू है। देखना वही मिलने वाला है। जैसे fx, x की जगह पे हम क्या माने, x का वैल्यू पुट करेंगे y बाय 3, तो फंक्शन में क्या है 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे y बाय 3 रखते हैं, y 3 कट गया, क्या निकला y निकला। तो हम बोल सकते हैं ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन f इज ऑन टू। तो ऑन टू चेक करने का क्या तरीका है, कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना सर, तो उसको पहले x टर्म में निकालेंगे, x को अलग करके y वाला टर्म को एक अलग कर देंगे और x की जगह पे पुट करेंगे उसका मान। अगर वो y निकल गया तो वो फंक्शन हम चेक कर देंगे कि ये ऑन टू है। तो 1 1 चेक करने का क्या तरीका था, दो अलग अलग हम एलिमेंट लेंगे, उसको मान पुट करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, दोनों x1 x2 बराबर हो जाना चाहिए, ऑन टू 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए आप बताए सर कि हम x का मान निकालेंगे फंक्शन से, x का अलग कर देंगे, y वाले को अलग कर देंगे और उसको मान पुट करेंगे, तो अगर वो y आ जाएगा तो वो कहलाएगा ऑन टू। ये दो मान, आप ये तरीका दो माइंड में रखें तो हमारा एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चन है इसी को अप्लाई कर करके हम लोग आंसर प्राप्त करते जाएंगे, सोल्यूशन करते जाएंगे, प्रूव करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को ये ऑन टू खत्म हो जा रहा है। फिर हम लोग जो पढ़ेंगे वो 1 1 ऑन टू पढ़ेंगे। अच्छा, ऑन टू फंक्शन को एक और नाम दिया गया है, सरजेक्टिव। क्या नाम दिया गया, सरजेक्टिव नाम दिया गया, ये माइंड में फिट कर ले। ऑन टू का क्या नाम लेंगे, सिर्फ ऑन टू का अगर फंक्शन वो ऑन टू हो तो वो सब्जेक्टिव कहलाएगा, ठीक है ना। और 1 1 ऑन टू रहेगा तो उसका अलग नाम रखा गया, उसको नाम रखा गया बाइजेक्टिव, वो पढ़ेंगे। 1 1 सिर्फ रहेगा तो इंजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन रहेगा सिर्फ तो सरजेक्टिव।
और दोनों रहेगा, 1 1 ऑन 2 रहेगा, तो उसके साथ हम मजा आने वाला है वो पढ़ते हैं। और इनटू देखना, ये जो सेकंड वाला जो एग्जांपल ये तो वो छूटा हुआ था एक एलिमेंट 7, वो क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। ठीक, चलिए फंक्शन का लास्ट टाइप बाइजेक्टिव फंक्शन। बाय, इसमें देखो इससे पहले लिखा हुआ बायजेक्टिव। बाय मतलब क्या होता है, दो। ऑब्जेक्टिव तो समझ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में क्या, इंजेक्टिव और सुपरजेक्टिव। इंजेक्टिव हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं और सुपरजेक्टिव को सर्जेक्टिव। सुपर नहीं, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू। तो सर बाइजेक्टिव जैसे ही आएगा 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव। ठीक, तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो इसको हम कंडीशन क्या देंगे, कह रहा है कि इफ और ओनली इफ इट इज बोथ 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 होने के लिए हम लोग के पास कंडीशन नंबर 1 कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, यानी प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इमेज होनी चाहिए 1 1 होने के लिए। ठीक है ना, इसको 1 1 बोल देते हैं। फिर देखना है ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या कह रहा है कि देखो कोडोमेन का, यानी बी का, कोडोमेन मतलब बी का प्रत्येक एलिमेंट जो है ए का क्या होना चाहिए, कम से कम एक इमेज होनी चाहिए, तो वो ऑन टू होगा। तो ये ऑन टू का दूसरा कंडीशन हो गया। और दोनों जहां पे शो करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बाइजेक्टिव। अगर यहाँ पे ऑन टू का पहचान और देखना है तो रेंज बराबर कोडोमेन। अगर ऐसा भी हो तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, ऑन टू होगा। ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और या तो आप नोट कर रहे हैं तो स्टॉप करके नोट भी कर सकते हैं। और नोट करना जरूरी है क्योंकि बोर्ड पे जो लिखाते हैं आपका होनी चाहिए। तो ही अगर ऐसे ही फिल्म की तरह आप देखोगे तो फिर हो गया, तो टाइम आपका बर्बाद हो रहा है। तो फिर ये हो गया। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है कि देखो एक फंक्शन दिया हुआ है और जिसमें ये फंक्शन को इस तरह से आइडेंटिफाई किया है। क्या बता रहा, बताओ किसी 1 1 ऑन टू फंक्शन है। देखना सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3, बी में कितना है, 3। तो इस फंक्शन पुट करेगा, देखना सब में मिक्स हो जाएगा एक एक करके, तो बोलेंगे 1 1 ऑन टू है। अगर हम 1 पुट करा तो F1 पुट किए तो 2 गुना 1 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, तो 1 2। ठीक, अगर हम लोग 2 पुट करें, 1 -1 पुट करेंगे तो 2 गुना -1 बराबर क्या हो जाएगा, -2 मिल गया। और F1 अगर यहाँ पे x का मान क्या पुट करेंगे, 3, तो आउटपुट क्या निकलने वाला है, 6 निकल गया। तो यहाँ पे देखना प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक अलग अलग इमेज मिल रहा है, ये 1 1 कहलाएगा। फिर देखना कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट ए का प्री इमेज है, बिल्कुल देख रहा है, तो ये कहलाएगा 1 1 भी और ऑन टू भी। तो इसलिए बोल सकते हैं, इसलिए F इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कितना आसान था टाइप, क्या क्या था एक बार रिपीट कर लेते हैं। फंक्शन हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा, उसके बाद इसका टाइप था 1 1 और ऑन टू, 1 1 और मैनी 1। 1 1 फंक्शन उसको बोलेंगे जिसका प्रत्येक इमेज का, प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक अलग अलग इमेज हो। ठीक, इसका 1 1 का डिफिनेशन था। मैनी 1 का क्या था कि इसमें जो 1 1 फंक्शन नहीं होगा वो मैनी 1 फंक्शन होगा। फिर देखना कि सर एक तो और था मैनी ऑन टू। तो ऑन टू का सवाल ये होता है कि कोडोमेन का जितने भी एलिमेंट है वो कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, क्या, किसका, डोमेन का। फिर उसके बाद आता है कि 1 1 ऑन टू रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे, जो अभी हमने डील किया। तो बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और यहाँ पे खास करके दिमाग में ये फिट करना है कि 1 1 चेक करने के लिए क्या तरीका बताए हैं और ऑन टू चेक करने के लिए क्या तरीका बताया है। इसको एक बार दिमाग में अच्छे से कंसस करके रख लें और फिर एक बार रिपीट कर लें, क्योंकि कल जो हम लेक्चर डालेंगे वो पूर्ण रूप से क्वेश्चन बेस्ड रहेगा और उस क्वेश्चन के दौरान हम लोग बार बार उसी थ्योरी को अप्लाई करेंगे। तो फिर वहां पे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा टाइप पूरा कंप्लीट हो जा रहा है और फंक्शन मात्र 2 लेक्चर और लगेगा और सारा क्वेश्चन उसमें हो जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान में देना कि आप रिपीट करते जाना, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि प्लीज अपने फ्रेंड को शेयर करें
क्योंकि इस वक्त किसी के पास ऐसा नहीं है कि अवेलेबल होगा कोचिंग वगैरह सब वो पढ़ पाएगा। तो पढ़ाई भी अलाउ नहीं है, तो आप शेयर करें, वो भी बेचारा पढ़े, स्टडी करे अपने फ्रेंड से। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना जरूर, है ना, और दोस्त से शेयर जरूर करना। ठीक ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।